हाँ, अगर कश्मीरियों के मसाइल हैं, चार्टर ऑफ डिमांड है, अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हमने तो उनके सारे मुतालबात माने हैं, तो ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमत ने फिर उनकी इसी कमेटी को कलअदम भी करार दिया, फिर इसी कमेटी के साथ मुआहदात उसको भी मनसूख किया, फिर जितने मुतालबात उन्होंने तस्लीम किए थे उनको मनसूख करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। सूरत हाल इस वक्त ये नहीं है कि हम कहें कि हुकूमत ये मान चुकी है, मान चुकी, हुकूमत जो मान चुकी है उस सबको मनसूख कर चुकी है। लिहाजा गवर्नमेंट को दोबारा इस बात पर अमला होने के लिए ज़रूरी है कि वो हमें अपनी पोजीशन बताएं ताकि उसमें हम एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकें और मसले के हल की तरफ हम जाएँ। मसला कश्मीर बहुत नाजुक और हसास है, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, और फिर अब कश्मीर की भी सूरत हाल बन जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से हर पाकिस्तानी शहरी फिक्रमंद है और सिर्फ हमें क़ुव्वत की बुनियाद पर फ़ैसलों से गुरेज करना चाहिए और अक्लमंदी की बुनियाद पर हमें फ़ैसलों की तरफ जाना चाहिए ताकि एक मुशावरत का माहौल हो, हम उनकी सुने, वो हमारी सुने, और मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि जब हम नेकनीयती के साथ एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अल्लाह निकालेगा। मौलाना साहब, अभी आपने खुद जिक्र चूँकि कर दिया है कि हुकूमत की जानिब से भी कुछ इक़दाम अभी तक इस तरह नहीं लिए गए, वरना शिकवा वो क्या कर रहे थे वहाँ से कश्मीर में, हम खुद गए कवरेज के लिए कि हमें ही सिर्फ कहा जा रहा है कि आप धरना खत्म करें या पीछे हट जाएं, हुकूमत से कोई नहीं पूछ रहा कि आप हमारे खिलाफ जो मुकदमात अभी नए मुकदमे कायम कर दिए हैं या वो, लेकिन आपने ये जिक्र कर दिया है। असल इसमें एक और चीज़ आ रही है कि जिस तरह महमूद अशरफी ने कहा कि हुकूमत एक तरफ से एक हुकूमत क्रश करना चाहती है और दूसरी तरफ दूसरी हुकूमत उनके साथ बात करना चाहती है, ये कौन सी दो हुकूमतें मुतवाज़ी चल रही हैं कि क्रश भी करना चाहती है एक दूसरी? देखिए, हमें इस वक्त इस चीज़ों से बालातर होकर बात करनी है। हमने हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना। हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम करना तो ये तो फिर मेरे ख्याल में कोई गैर ज़रूरी सी बात हो जाती है। संजीदा होकर हमें इस मामले को ज़ेर बहस लाना है। मैं अपोजिशन में हूँ, मैं हुकूमत के साथ इस वक्त बयान की हद तक, मेरे बयान वो देख रहे हैं, उनका कोई बयान हो तो मैं देख रहा हूँ, पैगाम कोई हमारा चला जाता है, कोई उनका आ जाता है, लेकिन कश्मीर के लिए मैं वो सारे हुदूद अबूर करके उनके साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मौलाना, आपने जैसे कि खुद आप साक्षी के लिए आपने पेशकश की, लेकिन जो कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में नहीं देखी जा रही, बल्कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वहाँ भी बहुत जोरों शोर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बरतानिया के पार्लियामेंट स्केल पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, इसी तरह से स्विट्जरलैंड में हुआ, अमेरिका में हुए, तो एक पूरी दुनिया में एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आ रहा है। आप बारहा हुकूमत को जैसे आप पैगाम दे चुके हैं, हाफिज साहब की तरफ से भी खबर सामने आई थी कि वो भी आइंदा कुछ घंटों में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो हुकूमत आखिर क्यों कर संजीदा नहीं हो रही, जबकि ऑफिशियली हुकूमत के दारुशुमार के मुताबिक 24 के करीब लाशें गिर चुकी हैं, कई सारे लोग लापता है, पूरा कश्मीर बंद है, उसके बावजूद ये नॉन-सीरियस। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पूरी दुनिया में जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो उसका बड़ा किरदार है तहरीक आज़ादी कश्मीर में, और पूरी दुनिया में वो क़ज़िया कश्मीर के वकील हैं और हर महाज पर, हर फोरम पर वो दुनिया में लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो यकीनन उनकी भी जज्बात हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल आ रहा है और मज़ीद आएगा, लेकिन मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ जो मकामी सूरत हाल है उस पर मुस्बत असरात के लिए किरदार अदा करें। ऐसे कोई एक अलग सी लाइन लेना कि जिससे यहाँ पर जो गुफ्तगू चलेगी या बातचीत होगी या मामला तय होंगे उस पर उसके कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होने चाहिए। मौलाना साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, आप खुद एक सीनियर सियासतदान भी हैं और आपकी बात का बड़ा वजन होता है, ये बताइएगा कि जब तक ये तहरीक अवामी नोयत के मसाइल पर, तीन नुकात पर तो सही चलती रही, लेकिन हमने देखा कि उसी धरने के दौरान जो बातें, जो बयान सामने आए, उसके बाद ये कशीदा सूरत हाल की तरफ भेज गई। आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ कमेटी के जिम्मेदार है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि स्टेज आपने ऐसे लोगों को हवाले किया जिन्होंने आपकी तहरीक के रुख को मोड़ने की कोशिश की? क्या कहेंगे? आखिर मसला जो बिगड़ा है तो कोई तो उसकी वजह है, सो हमने उस बिगाड़ को ठीक करना है ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि खुद ब खुद ही देख हम एक दूसरे को, हम बैठे हुए हैं आपस में मोहब्बत से हम बात कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। खुदा न करे कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उसका कोई सबब होगा, कोई वजह होगी, फिर उसके बाद हमने फौरी तौर पर जो है तो डंडे तो नहीं उठाने, फौरी तौर पर हमने ये कोशिश करनी है कि ये बात अब दोबारा अपनी जगह पर बहाल हो जाए। सो हम इस वक्त इस कोशिश में हैं कि बगैर कोई सख्त इक़दाम के हम बाहर के कश्मीरियों को भी सलाम करते हैं और उनको मैं बड़े एहतराम के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी है और सारी ज़िंदगी उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जो किरदार अदा किया है, जिस तरह उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को सपोर्ट किया है, उसकी वकालत की है, और पाकिस्तान और कश्मीरी हर जगह जहाँ जहाँ भी है आपस में राब्ते में रहे हैं, सो उसके आज भी इन हालात के ऊपर मुस्बत असरात के हम उनसे तवक्को रखते हैं। ऐसे किसी बयान से एहतराज़ करना चाहिए कि जिसके मनफी असरात मुरतब हों, यहाँ के लोग जो हैं वो सुलह की तरफ जा रहे हों और कोई ऐसी बात हो जाए कि सुलह की तरफ बढ़ने वाला कदम जो है वो कहीं रुक जाए, तो किसी तरफ से भी ऐसे कोई नए इक़दाम की गुंजाइश नहीं है कि हम सुलह की तरफ बढ़ते हुए कदम जो है वो रुक जाएँ या वो पसपा हो जाए। मौलाना साहब, ये बताएं कि एक तरफ एहतजाज चल रहा है, इतनी तहरीक भी चल रही है, लोग जो है वो इतना ज़्यादा एहतजाज में है, दूसरी तरफ इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया, पीपल्स पार्टी पहले भी मुतालबा कर चुकी है कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएंगे। आपके ख्याल में ये इलेक्शन से जो है वो अपने वक्त पे हो सकते हैं? और दूसरा सर, जो अभी काबीना के वज़रा की जानिब से बयान आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से जो नाम संजीदगी दिखाई दी जा रही है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं ये सारी चीज़? देखिए, मैं अब इन ख़ास हालात के माहौल में क्या होना चाहिए मैं इस पर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल इलेक्शन अपना एक ख़ास माहौल चाहता है और अगर वो माहौल मुहैया नहीं है लोगों को तो फिर आवाम की हकीकी राय जो है सामने नहीं आएगी। वैसे भी लोग शाकी हैं आजकल कि जी फैसले आवाम नहीं करते, कहीं और जगह से होते हैं, तो अगर हालात भी ख़राब हो जाएँ तो फिर तो उसके बाद जो नतीजे आएंगे लोग क्या तबसरे करेंगे। लिहाजा ये बात उसूली तौर पर अपनी जगह है कि इंतखाबात अगर कश्मीर में होने हैं तो इंतखाब के लिए इंतखाबी माहौल का होना भी लाज़िम है। और मैं इसमें मौलाना एक असल में देखें, अगर हम ये मौजू उस पर बात करेंगे ना कि इलेक्शन अभी हालात में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और तो ये इस वक्त की सूरत हाल में मैं समझता हूँ
अहम सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो माहौल प्रोवाइड करने में हम कितने कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह मौलाना ने फरमाया, हमें पहला फोकस ये करना है कि अगर हम जाहिर है कि इलेक्शन तो शेड्यूल आ चुका है, अब आप माहौल पर फराहम कर दीजिए ताकि उसके मुताबिक इलेक्शन हो। इलेक्शन तो नहीं नजरअंदाज किए जा सकते, लिहाजा ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को देखना चाहिए कि हालात को नॉर्मलाइज करें। जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होंगे तो फिर कैसे आप जो है वो तमाम चीज़ों को फेस कर सकेंगे। तो इसलिए सवाल शुरू यहाँ से होता है कि हालात को ठीक करना, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और एक पॉजिटिव बात तो आपके सामने आई है ना, आप लोगों ने सवाल किया कि भाई बहुत सी गैर जरूरी बातें की गई, नारे लगाए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए हम लोग बात कर रहे हैं और हमें सालिसी का कहा जा रहा है, मौलाना से बात हो रही है, हमसे हो रही है, तो इसका मतलब है कि बातचीत हो सकती है ना। तो पिछली चीज़ों पर तस्करा करते रहेंगे तो बात ही होना बंद हो जाएगी। तो लिहाजा आगे बढ़ें और मसले को रिजॉल्व करें।